नाम ज्योति है। मुझे पूज्य गुरुदेव की कृपा से लुधियाना गुरुकुल में सेवा करने का अवसर मिला है। तो कुछ टाइम पहले जब सरस्वती अमावस्या थी, उससे एक दिन पहले इसको सांप ने काट लिया था। तो हुआ उस टाइम ऐसे था कि रात के समय 3-4 विद्यार्थी बैठ के बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद ये सोने मतलब ये बेड पर ही सोता है, ये नीचे नहीं सोता। तो वो दोनों तो नीचे सोए हुए थे, तो ये बेड पर इसने कहा कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो ये बेड पे जाके सो गया। फिर इसको पता नहीं क्या मन में आया कि थोड़े टाइम बाद ये नीचे आ गया और नीचे आके सो गया। नीचे आने के बाद इसको नींद आ गई और नींद में इसने देखा, नींद में इसको सपना आया। सपने में इसने देखा कि मेरे शरीर के ऊपर सांप चढ़ रहा है। शरीर के ऊपर जब सांप चढ़ा है, सांप ने इसके गुरु मध्य में इसको डस लिया है। तो वो इसका सपन पूरा हुआ और वैसे ही इसको सांप ने उंगली पे काट लिया। तो इसको लगा कि शायद इसकी जाग खुल गई और लगा कि किसी कीड़े ने डसा है, मगर कीड़े ने नहीं, सांप ने डसा। तो इसने वैसे ही एकदम से झटके से उठ गया, तो अपनी उंगली ऊपर की तो सांप साथ में लटका, तो इसने झटका मारा, वो नीचे गिर गया। तो उसी टाइम इन्होंने भैया को बताया। बच्चों ने जो साथ में सोए थे, इसी ने उन्हीं बच्चों को जगाया कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो बच्चे जाकर भैया को बुला के लाए कि भैया अनिकेत को सांप ने डांस लिया। तो भैया ने अब गौशाला के भाई को कॉल किया, अर्जुन भाई को, साथ में गौशाला है। तो अर्जुन भाई आए तो उन्होंने सांप को पकड़ने के सारे उपकरण लेके उसको पकड़ लिया। तो इसको उसी टाइम रात के 2 बजे थे, तो 2 बजे 1 बजे इसको सांप ने काटा है। तो इसके वहाँ पे कपड़ा वगैरह बांध दिया था हाथ पर ही कि जो जहर है वो आगे ना फैले। तो इसके मम्मा से भी भैया ने बात करवाई, तो भैया इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इसने अपने मम्मा से बात की, पापा से बात की है। फिर तब तक तो ये ठीक था। एडमिट करवाने के बाद अगले दिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई कि ये पूरा ही नीला पड़ गया। इसके गले में, इसके शरीर में नीले नीले दाग दिखने लगे। और इसके सांप काटने के बाद जहाँ जहाँ पेन होता है, इसके पेन होना स्टार्ट हो गया। तो इसके इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि इसके सहन भी नहीं हो रहा था। तो हॉस्पिटल वालों ने भी कह दिया कि आपके जो बच्चा है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उन्होंने एक पेपर में साइन भी करवाए थे भैया से कि अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो इसके जिम्मेवार आप हो। तो उस टाइम सभी गुरुकुल में भी बच्चे भी पाठ कर रहे थे, इवन कि टीचर भी घर पे, वहाँ पर नॉन साधक है, टीचर भी घर पे पाठ कर रहे थे कि इसकी किसी तरह रक्षा हो जाए। तो फिर शाम के टाइम सरस्वती अमावस्या की शाम के दिन ही भैया ने बापूजी से तक ये बात कही कि बापूजी ऐसे ऐसे, पूरी बात बापूजी तक पहुंचाई। फिर बापूजी ने पूछा भैया से कि आपने पीपल वाला प्रयोग किया, पीपल के पत्ते वाला? तो भैया ने कहा नहीं। तो बापूजी ने पूरे विधि बताई कि ऐसे ऐसे प्रयोग करना है। तो भैया ने किया। तो उसके बाद ही इसको मतलब इसका साहर जहर निकल गया और ये नॉर्मल हो गया। मतलब ये इसके मुंह में पाइप लगी हुई थी, बात तो नहीं कर पाता था, मगर इसे था कि मेरी कोई पाइप निकाल दे कि मैं अब ठीक हूँ, कहने की ये कोशिश कर रहा था। इसने क्या किया, खुद ही सारी पाइपें खींच के निकाल दी। भैया ने ये बात बताई भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कह रहा था कि मैं मतलब ठीक हूँ, कि मेरी पाइपें निकाल दो। तो इसकी पाइपें सारी इसने खींच के निकाल दी, तो पूरी बॉडी इसकी खून से भर गई। तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने आके भी इसको डांटा कि तूने ऐसे क्यों किया, कि सारी पाइपें क्यों निकाली? तो इसने तो कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने इसकी सारी सफाई की, इसको नहलाया। तो नहलाने के बाद फिर इसने सारी मतलब नॉर्मल बात की कि ये बिल्कुल ठीक है।